आप सुबह उठते हो और क्लॉक की तरफ देखते हो और फ्रस्ट्रेट फील करते हो। आपकी उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है बट आप पूरा दिन लेज़ी फील कर रहे हो। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स का बोर्ड एग्ज़ाम पेपर है बट वो अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे। आप ही की तरह इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। स्लीपिंग के दौरान नर्वसनेस फील करना, स्ट्रेस फील करना, डिप्रेस फील करना, यह आम बात है। फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना सोए हैं, जो उनकी एनर्जी लेवल है वो बहुत लो है। स्टडीज़ के दौरान ये पाया गया कि 60% से भी ज़्यादा एडल्ट नर्वसनेस, फैटीग, एंजाइटी जैसे थॉट्स उनके मन में आते हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ उनको ये रीज़न नहीं पता कि ऐसा होता क्यों है। सो इस वीडियो में इसी बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में 7 बिगेस्ट स्लीप मिथ बताऊंगा जो आप फॉलो करते हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल लो हो रही है, प्रोडक्टिविटी लो हो रही है और आप एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हो। ये वीडियो उस हर एक 16 से लेकर 24 साल तक के बंदे के लिए जिसको स्लीपिंग के दौरान ये सारे थॉट्स आते हैं या फिर उनकी स्लीप पूरी नहीं हो पाती। ये वीडियो अगर आपने पूरा एंड तक देखा तो ये वीडियो हेल्प करेगा आपकी लेजीनेस और नर्वसनेस को रिमूव करने में। नाउ द नंबर फर्स्ट मिथ, यू नीड एग्जैक्टली 8 hours ऑफ स्लीप टू फील रेस्टेड। आपने बड़े बड़े डॉक्टर्स से सुना होगा या फिर आपके रिलेटिव्स में, फैमिली मेम्बर्स में बड़े लोग होंगे जो ये बोलते होंगे कि 8 घंटे की नींद आपको लेना ही चाहिए। स्टूडेंट्स हो गए या फिर बड़े बड़े डॉक्टर्स होंगे जो रिसर्चर्स हैं, उनसे आपने सुना होगा कि 8 घंटे की नींद आपको लेना चाहिए। बट वो ये बोलना भूल जाते हैं कि क्वालिटी ऑफ योर स्लीप इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ योर स्लीप। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप 8 घंटे के लिए बिस्तर पे लेट तो गए सोने के लिए, बट आपका वो जो वातावरण है वो बहुत नॉइज़ी है, आप सो नहीं पा रहे हो अच्छे से, रात को आप बार बार उठ रहे होगे, तो वो क्वालिटी वाली स्लीप नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी वाली स्लीप होगी। आप जानबूझ के आप बिस्तर पर लेटे हो रात को और आपको नींद नहीं आ रही, तो स्लीप का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर मान लो आप बार बार उठ रहे हो और वातावरण बहुत नॉइज़ी है, लाइट डिस्ट्रैक्शन है, लाइटें बहुत तेज़ चल रही है कि आप सो नहीं पा रहे उठ रहे से अच्छे से, ये वाली जो स्लीप है वो सिर्फ क्वांटिटी वाली स्लीप है जो किसी काम की नहीं है। क्वालिटी ऑफ योर स्लीप इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेटर देन द क्वांटिटी ऑफ योर स्लीप। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको एम करने के बजाय, जैसे मान लो आपने 8 घंटे का एम कर रखा है, गोल बना रखा है, तो 8 घंटे का गोल बनाए बिना आपको स्लीप साइकिल पर फोकस करना चाहिए। हमारी स्लीप साइकिल होती है 90 मिनट की। अगर आप गूगल पर रिसर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि 90 मिनट की एक स्लीप साइकिल होती है जो अप्रोक्स 5 to 6 साइकिल में चलती है, अलग अलग राउंड्स होते हैंगे। तो आपको 8 घंटे का गोल बनाए बिना आपको स्मॉल पार्ट्स में आपको गोल बनाने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में आपको 5 घंटे 6 घंटे सोना पड़ेगा, उसके बाद फिर 7 घंटे 6.5 घंटे, धीरे धीरे कर ग्रेजुअली आपको 8 घंटे तक आना पड़ेगा, ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 8 hours तक। उससे भी पहले बहुत सारे सोल्यूशंस मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मान लो आपका इन्वायरमेंट कूल होना चाहिए, काम होना चाहिए, उसमें उस टॉपिक पे आगे भी हम बात करेंगे। बट नंबर फर्स्ट सोल्यूशन जो आता है वो ये आता है कि आपको क्वांटिटी ऑफ योर स्लीप डिक्रीज़ करनी पड़ेगी और क्वालिटी ऑफ योर स्लीप बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए आपको बस इतना करना है कि आपको जो नींद आ रही है उतना ही नींद लो। जैसे मान लो 3-4 घंटे की नींद आ रही तो दैट्स इट, ओके, उसके बाद काम करो। बट आपको पड़े नहीं रहना है रात भर कि भाई वहीं पे लेटे हुए होगे, ये बहुत गलत है। जैसे मान लो आप अपनी लाइफ में स्लीप साइकिल को अपनाओगे, जो रूल अपनाओगे, तो आपको नेचुरली फ्रेश फील होगा अंदर से ही, आप रिलैक्स फील करोगे, डिप्रेशन नहीं होगा, फोकस कर पाओगे एक जगह पर। सोने के बाद जब इंसान उठता है ना तो अपने आप एक जगह फोकस कर पाता है, बिकॉज उसके जो थॉट्स रहते हैं माइंड में वो अलग अलग जगह चल नहीं रहे होते, एक जगह पे थॉट्स क्लियर रहता है कि उसे ये काम है, टास्क है, कंप्लीट करना है। दैट्स इट। नाउ द नंबर सेकेंड मिथ इज़ कैफीन बूस्ट योर एनर्जी विदाउट साइड इफेक्ट। कैफीन बहुत गलत चीज़ है, आपकी एनर्जी को डिक्रीज़ करती है। जैसे मान लो इसको इस तरीके से समझो, आपके ब्रेन में अगर मान लो आप स्लीप में हो, सोने जा रहे हो, आपको नींद आ रही है, तो आपके ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है एडोनेसिन। जब आप कैफ़ीन पी लेते हो या फिर जो कॉफ़ी पीते हो जिसमें कैफ़ीन डला हुआ होता है, वो कॉफ़ी पीने के बाद आपका जो एडोनेसिन केमिकल होता है वो रिमूव हो जाता है। जो कॉफ़ी जो होता है, कैफ़ीन जिसमें होता है, वो आपके केमिकल को रिमूव कर देता है, जिससे नींद नहीं आती। अगर मान लो आपने अभी कॉफ़ी पी लिया जिसमें कैफ़ीन है 6 या 7 बजे, तो रात को 2 या 3 बजे तक तो नींद आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको 2 बजे से पहले कॉफ़ी पीना है, कैफ़ीन वाली, 2 बजे के बाद नहीं पीना, बिकॉज 2 बजे के बाद अगर कैफ़ीन पीना लग जाओगे तो रात को नींद नहीं आएगी। कैफ़ीन वो लोग पीते हैं जिनको रात भर काम करना होता है, जैसे मान लो रिसर्चर्स हो गए, साइंटिफिक पर्सन हो गए, साइंटिस्ट जो होते हैं बड़े बड़े लोग, वो कैफ़ीन पीते हैं बिकॉज उन्हें अपना माइंड एक जगह पे फोकस करना पड़ता है।
बट उन्हें ये नहीं मालूम कि अगर मान लो आप वो रात को सोएंगे नहीं तो अगले दिन फोकस कैसे कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कैफ़ीन का। अगर मान लो आपको एनर्जी ड्रिंक लेना है तो आप चाय पी सकते हो या फिर जो भी आपको कॉफ़ी पीना है विदाउट कैफ़ीन वो पी सकते होगे, बट कैफ़ीन वाली नहीं पीना, बिकॉज आपकी एनर्जी लेवल जो रहेगी वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी अगर आपने कैफ़ीन नहीं पिया तो। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, 2 बजे से पहले कैफ़ीन पी सकते हो, 2 बजे के बाद नहीं पीना है। और अच्छा यही रहेगा कि आप रिमूव कर दो अपनी लाइफ से कैफ़ीन पीना, तो आपकी जो स्लीप साइकिल रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। नाउ द नंबर थर्ड मिथ इज़ स्लीपिंग ऑन वीकेंड्स मेक्स अप फॉर लॉस स्लीप। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो पूरे हफ्ते वीकेंड में आप 5 घंटे की नींद ली आपने, ओके, आप एक कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले बंदे हो और आपने वीकेंड्स में सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे की नींद ली। अब आप ये चाहते हो कि संडे को पूरा वीकेंड का जो स्लीप साइकिल है, जो आपकी नींद जो कवर नहीं हुई, वो संडे को पूरा कर लो। तो ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। बिकॉज एक कंसिस्टेंट रेगुलर स्लीप साइकिल बनती है आपकी, जो आप फॉलो कर रहे हो ऑन अ डेली बेसिस। अगर मान लो कोई बंदा 1 बजे सोता है और उठता 9 बजे है, या फिर मान लो चलो एग्जांपल ले लेते हैं, कॉर्पोरेट बंदा है, 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा है, रात को 1 बजे सोता है और 6 बजे उठ जाता है, ज़्यादा 5 या फिर 4-5 घंटे की नींद लेता है वो। अब वो ये चाहता है कि संडे को उसको छुट्टी मिलती है तो वो पूरा वीकेंड का जो स्लीप साइकिल है वो पूरा हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा, सिंपल। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कीप अ कंसिस्टेंट शेड्यूल। अगर मान लो आप 1 बजे सोते हो तो कोशिश करो कि सिर्फ और सिर्फ 9 बजे उठो, सिंपल। कुछ बंदे ये करते हैं कि वो 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं। कोई नेटफ्लिक्स में चिल करके 4 बजे सोता है, जो उठता है 11-12 बजे। तो आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा। अगर हम मान लो आप ज़्यादा सोना चाहते हो तो आप 20 मिनट या फिर 40 मिनट का नैप ले सकते हो, बट आप सो नहीं सकते 3-4 घंटे। अगर मान लो आपका स्लीप साइकिल शेड्यूल जो है बिगड़ गया ना, तो आप एक जगह पे फोकस नहीं कर पाओगे। स्पेशली अगर मान लो कोई काम कंसिस्टेंट तरीके से हो रहा है ना, तो वो कंसिस्टेंट ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको अगर आप छेड़छाड़ करना चाहोगे ना तो वो नहीं हो पाता। जैसे मान लो मैं अगर सोता हूँ 1 बजे, तो 1 बजे सोऊंगा तो 8 बजे उठूँगा, ये मेरी स्लीप साइकिल है। अगर मान लो मैं 2 बजे सोऊंगा तो मेरी स्लीप साइकिल बिगड़ेगी, बिकॉज मैं सुबह 8 बजे उठ जाऊँगा और मेरा फोकस नहीं रह पाएगा। इसलिए मुझे अपने शेड्यूल पे कंसिस्टेंट फोकस करना पड़ेगा, अगर मान लो अगले दिन मुझे काम पे फोकस करना है तो। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वीकेंड्स की नींद आप संडे को कवर नहीं कर सकते। इससे अच्छा ये है कि आप शेड्यूल बनाएं कंसिस्टेंट और उसे फॉलो करें। नाउ द नंबर फोर्थ मिथ इज़ स्क्रोलिंग योर फोन हेल्प्स यू टू रिलैक्स। आपको ऐसा लगता होगा कि भाई नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखने से या फिर टीवी देखने से आप रिलैक्स फील करोगे। फ़ोन चलाने से, जैसे मान लो आप 1 बजे सोते हो, 12:30 बजे से आप फ़ोन चलाना स्टार्ट किया कि भाई मैं रिलैक्स फील करूँगा उसके बाद सोऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर मान लो आप 12:30 बजे आप रील स्क्रॉल डाउन कर रहे हो तो 1:30 बजे से पहले नींद नहीं आती, ना ही 2:30 बजे से पहले नींद आती है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? आपकी नींद आने से पहले आपकी नींद को चाहिए डार्कनेस, अंधेरा। अगर मान लो आप फ़ोन चला रहे हो, टीवी चला रहे हो या फिर नेटफ्लिक्स देख रहे हो, तो ये सिग्नल पहुंचाता है आपके आइज़ पे कि भाई दिन चल रहा है। ब्राइट लाइंस होती हैं जो ये फील कराती है कि अभी दिन चल रहा है, नींद नहीं आएगी उसके दिन। जैसे मान लो आप फ़ोन चला रहे हो तो एक ट्रिक होता है, ब्लू लाइट्स आपके ब्रेन में ट्रिक करती है, ये उसे सिग्नल देती है कि अभी दिन चल रहा है, नींद नहीं आएगी। फिर आपको नींद आने के लिए डार्कनेस चाहिए, रात का महसूस होना चाहिए, एक कामनेस वाली जगह चाहिए जिससे आपको नींद आ पाए। अब आपको करना क्या है? सोने से पहले, जैसे मान लो आप 1 बजे सोते हो, तो 12 बजे आपको फ़ोन छोड़ देना है। 12 बजे तक फ़ोन चलाओ। आप अपने फ़ोन को दूसरे रूम में रख सकते हो, हॉल में रख सकते हो या फिर कहीं पे भी रख सकते हो, बट आपको अपने पास तो नहीं रखना। बिकॉज अगर फ़ोन अपने पास रहेगा ना तो वो फ़ोन आपको चलाने लग जाओगे, वो अपनी तरफ खींचेगा, रील स्क्रॉल डाउन करने लग जाओगे। तो अच्छा यही होगा कि जैसे मान लो अगर आप 12 बजे सोते हो तो 11 बजे आपका फ़ोन कहीं दूसरे रूम में होना चाहिए, आपसे बहुत दूर। और आप जैसे मान लो आप टीवी देख रहे हो तो नाइट मोड स्टार्ट कर सकते हो, डार्क मोड चला सकते हो। फ़ोन अगर इमरजेंसी फ़ोन करना है या फिर कुछ चैट करना है किसी से, तो आप डार्क मोड यूज़ कर सकते हो, नाइट मोड यूज़ कर सकते हो। जिससे क्या होगा, आपकी ब्रेन को एक सिग्नल मिलेगा कि अभी डार्कनेस है, रात हो गई है, तो अब नींद आ जाएगी। नहीं तो अगर मान लो आप लाइट मोड नहीं चालू करोगे या फिर ब्राइटनेस बढ़ा कर रखोगे, तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा ब्लू लाइट से कि अभी दिन है, तो इसलिए नींद नहीं आएगी। आप उसके बदले आप बुक्स पढ़ सकते हो, फिज़िकल बुक्स है या फिर आप आर्टिकल पढ़ सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपका माइंड एक जगह फोकस रहेगा। अगर माइंड एक जगह फोकस रहेगा, थॉट्स एक जगह रहेंगे, तो आपको नींद जल्दी आ जाएगी। आपके ब्रेन को डार्कनेस चाहिए, इन्वायरमेंट डार्क होना चाहिए, फीलिंग कामनेस होने वाली चाहिए, थॉट्स एक जगह होने चाहिए, तभी नींद अच्छी आएगी। और मैंने पहले ही बताया,
Quality of your sleep is more important than the quantity of your sleep. So always remember one thing, phones स्क्रॉल डाउन करने से या फिर वॉचिंग टीवी देखने से आप रिलैक्स फील नहीं करोगे, ना ही नींद अच्छी आएगी. नाउ द नंबर 5th मिथ इज एक्सरसाइजिंग लेट एट नाइट हेल्प्स यू टू स्लीप बेटर. ये बहुत बहुत गलत है. एक्सरसाइज करनी चाहिए बट आपको रात में नहीं करना चाहिए, मॉर्निंग में करना चाहिए. अब इसके पीछे रीज़न है. एक्सरसाइज करने की टाइमिंग मैटर करती है, ना कि इससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सोने से पहले 1 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको नींद बढ़िया आ जाएगी, बट ऐसा नहीं है. अगर मान लो आप सोने से पहले एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर जैसे मान लो आप 12 बजे सोते हो और 10 या 11 बजे आपने एक्सरसाइज करा या फिर क्रिकेट खेलने चले गए, फुटबॉल खेलने चले गए, तो आपको जो टेम्परेचर रहेगा बॉडी का वो बहुत हायर रहेगा, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं करेगी. और सोने से पहले आपकी बॉडी रिलैक्स होना चाहिए, तभी वो क्वालिटी ऑफ स्लीप कहलाएगी. अब इसका सोल्यूशन क्या है? एक्सरसाइज करो तो मॉर्निंग में करो, ना कि नाइट में. आप रात में टहल सकते हो, एक्सरसाइज नहीं करना, बिकॉज खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए. सिर्फ और सिर्फ वॉक कर सकते हो आप इधर से उधर, दैट्स इट. अगर मान लो आपको एक्सरसाइज करना है तो आप मॉर्निंग में करिए, बिकॉज मॉर्निंग में आपका जो माइंड रहता है वो रिलैक्स रहता है, आपकी बॉडी फील रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है एक्सरसाइज करने के लिए. नाउ द नंबर 6th मिथ इज हिटिंग स्नूज हेल्प्स यू टू गेट मोर स्लीप. स्नूज़ करना अलार्म को बहुत गलत है. वाई? अच्छा मान लो आपकी स्लीप साइकिल बनी हुई है, आप 1 बजे सोते हो और 8 बजे उठ जाते हो अलार्म से, ठीक है. अब अगर मान लो आपने किसी दिन स्नूज़ कर दिया अलार्म को, 8:30 बजे उठे, उसके बाद फिर से स्नूज़ कर दिया, 9 बजे उठे. अब इससे क्या होगा? आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, आप दिन में फोकस नहीं कर पाओगे एक जगह पे, बहुत लेज़ी रहोगे. अपने बोर्ड पेपर पे या फिर जो पढ़ाई कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, उसमें आपको एक नर्वसनेस फील होगा, लेज़ी फील करोगे, फोकस नहीं कर पाओगे जगह पे. अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको एग्जैक्ट टाइम का अलार्म सेट करना पड़ेगा. ये तो बहुत आम बात है, सबको पता है, बट मैं फिर भी बोलूँगा. आपको एक एग्जैक्ट टाइम का अलार्म सेट करना पड़ेगा जो यूनिवर्सल है. जैसे मान लो आप 6 बजे, 12 बजे सो जाते हो, 6 बजे उठना चाहते हो तो 6 बजे का अलार्म बना लो, उसके बाद एक्सरसाइज करो. अब अगर मान लो आपको 6 बजे उठते अलार्म सूज करने की आदत पड़ चुकी है, तो आप रूल बना सकते हो. एक रूल है मेल रॉबिन्सन का, जो बहुत बढ़िया फीमेल बिजनेसमैन है, जिनका रूल है 5 4 3 2 1. जैसे मान लो आप सुबह उठते हो, अलार्म बजा, तो आपको उठते से ही 5 4 3 2 1 बोलना है मन में और उठना है, वेकअप करना है. 5 4 3 2 1 बोलते से आपको इमीडिएटली उठ जाना है और अपने काम को कंटिन्यू करना है, जो आपका नेक्स्ट दिन का टास्क होगा. नाउ द नंबर 7th मिथ इज ड्रिंकिंग एल्कोहल हेल्प यू टू स्लीप बेटर. एल्कोहल आपकी बॉडी रिलैक्स कर देगी बट इंटरनली रिलैक्स नहीं कर पाएगी. एक डीप स्लीप साइकिल होती है REM, जो रिप्रेजेंट करती है आपकी क्वांटिटी ऑफ योर स्लीप को, क्वालिटी ऑफ योर स्लीप को. अगर मान लो आप एल्कोहल पी लोगे तो आप क्वालिटी वाली स्लीप नहीं रह पाओगे, आपको नींद अच्छे से नहीं आ पाएगी, ना ही फुल फोकस रह पाओगे. नींद जो है वो टूट जाएगी, आपको जो ब्रेन रहेगा वो ड्रेन रहेगा, फोकस नहीं कर पाओगे, डिप्रेस रहोगे, नर्वसनेस, एंग्जाइटी वाले थॉट्स आएंगे, सर दुखना हो जाएगा. अब इसका सोल्यूशन क्या है? अवॉइड एल्कोहल एटलीस्ट 3 आवर्स बिफोर बेड. सोने से पहले आपको 3 घंटे से पहले एल्कोहल नहीं लेना. अगर मान लो आपको रिलैक्स रहना है या फिर रिलैक्स फील करना है, बहुत सर दुख रहा है, तो आप हर्बल टी ले सकते हो, जिससे आपका माइंड जो रहेगा वो स्मूथ हो जाएगा, रिफ्लेक्स करोगे आप. ओके, सो दिस इज़ द 7 बिगेस्ट स्लीप मिथ जो आपको ध्यान में रहना चाहिए स्लीप के दौरान. अगर मान लो आप ये सब फॉलो करोगे तो आपकी जो एनर्जी रहेगी वो बहुत बढ़िया रहेगी स्लीप के दौरान. स्लीप करने के बाद सुबह जल्दी उठोगे तो आपका माइंड जो रहेगा फोकस कर पाओगे अपने काम के दौरान पे. फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, कीप अ कंसिस्टेंट शेड्यूल. आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि अगर मान लो आप 12 बजे सोते हो, 6 बजे उठते हो, तो आपको एक अलार्म सेट करना पड़ेगा. एक शेड्यूल कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने शेड्यूल में. नंबर 2, कैफ़ीन को अवॉइड करना पड़ेगा 2 बजे के बाद. 2 बजे से पहले आप कैफ़ीन ले सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, बट 2 बजे के बाद कैफ़ीन नहीं पीना, अवॉइड करना है. नंबर 3, सोने से पहले आप फ़ोन नहीं चलाओगे, ना ही स्क्रीन का देखोगे टीवी में या फिर लैपटॉप में, और जो फ़ोन रहेगा वो आपसे बहुत दूर होना चाहिए, अगले रूम में, दूसरे रूम में, कहीं भी रूम में छोड़ दो, बट आपके पास नहीं होना चाहिए. नंबर 4, एक्सरसाइज करना चाहते हो तो सोने से पहले मत करना, बिकॉज वो फोकस नहीं कर पाओगे एक जगह पे काम पे, या फिर आपकी जो नींद रहेगी वो टूट जाएगी. फोकस, अगर मान लो आपको एक्सरसाइज करना है तो आप सुबह कर सकते हो. नंबर 5, स्नूज़ बटन दबाना छोड़ो और अपने आप अर्ली जल्दी उठना स्टार्ट करो. 5 4 3 2 1 का रूल जो मैंने बताया वो अप्लाई करना. अगर मान लो वो काम करता है तो बहुत बढ़िया रहेगा. और अल्कोहल को मत कंजम्पशन करना, बिकॉज वो बहुत अनहेल्दी है आपके बॉडी के लिए.
अपने जो इन्वायरमेंट को वो डार्क रखो, लाइट बंद करके रखो, डिम करके रखो, और नाइट मोड स्टार्ट कर सकते हो अपने फ़ोन में अगर मान लो आपको अर्जेंट मैसेज करना है तो। सिंपल। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर मान लो कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस और आती रहेगी। जब तक के लिए मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।